इधर आ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल टीचमैक्स। नाउ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो करने वाले हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या कर रखा है, तो पूरी की पूरी कवर कर रखी है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक उस चैप्टर को नहीं करा है वो उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले वो पिछली क्लास कर ले, उसके बाद हम लोग सारे के सारे सवाल को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग देखते हैं। नाउ चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो क्वेश्चंस है वो जस्ट आने ही वाला है हमारे सामने। एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्यूशन है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, उन सारे नंबर्स को किस उसमें लिखना है। तो हमें इसे राइट डाउन करने हैं किस फॉर्म में, तो प्राइम फैक्टर के रूप में। उसको इस क्वेश्चन को कैसे प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग फाइंड करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में हमें क्या करना है, इस नंबर को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 140 को करके देखते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है, 2 से करेंगे इसे। 2 7 जा 40 एंड 0, 2 3 जा 6। फिर इसे किससे करेंगे, तो ये लगभग हमारा कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 7 जा 35। अब जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी नंबर्स यहाँ पे साइड में आपको दिख रहे हैं, इसे मल्टीपल के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम तो फाइंड करना नहीं है हमें, जस्ट इस सारी नंबर्स को क्या करना है, फाइंड कर देना है, किसमें, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। तो यहाँ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, here प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 140 का 2 इंटू 5 यहाँ पे दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 2 टू 5 इंटू 7। ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में हमने फाइंड कर दिया। तो हमने क्या किया है, 140 को प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमने फाइंड कर दिया है। तो इस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दूसरी क्वेश्चन को खुद आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है, अब इसे हम लोग करके देखेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम यहाँ पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया नंबर वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और ये भी वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम का एंड एचसीएफ दोनों का मल्टीपल, दोनों प्रोडक्ट जो नंबर हमारा दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, उस प्रोडक्ट के इक्वल होता है कि नहीं।
तो इसे हम लोग ये भी वेरीफाई करके देख लेंगे एंड हमारा क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम लोग पहले एलसीएम एंड एचसीएफ इसका निकालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसे करके देखेंगे। 26 को क्या कर देना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ये कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स इसे हम लोग इस फॉर्म में डायरेक्टली लिख लेते हैं, सबसे बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है इनका मल्टीपल और इस दो नंबर का क्या करते हैं, इस दोनों नंबर का मल्टीपल दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, यही फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले 26 का करके देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 30 2 26। अब 91 का करके देखेंगे। 91 का क्या हो जाएगा, 13 7 91। ये कैसे मैंने फाइंड किया, इससे मैं फिर से बता दे रहा हूं। हम लोगों ने क्या किया है, 26 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 13, ये हमारा किस नंबर का हो गया, तो 26 का हो गया। किसका हो गया, तो 26 का, ठीक है। देन हमने क्या करा है, 91 का भी फिर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा है, ठीक है। तो एक मिनट, ये 13 से हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। थर्टीन 7 91। तो हमने क्या लिखा, इसे 7 इंटू 13, ये हमारे हो गए 91 का, ठीक है। देन इसी तरह से हमने फाइंड लिख लिया है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इस दोनों में इस दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले मैं यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर ले रहा हूँ इस दोनों नंबर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए यहाँ भी 13 है एंड यहाँ पे भी, यहाँ डबल 13 है, ठीक है। यहाँ पे मिनट, यहाँ पे भी 13 दिया हुआ है एंड नीचे 91 में भी 13 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा इनटू, अब यहाँ पे क्या है, 2 एंड 7, तो 2 इंटू 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो निकला नंबर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो इस दोनों ये सारे के सारे नंबर जो है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 2 क्या हो जाएगा, 26 में मैं 7 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, 26 में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। वन 182 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या आ गया, 182, ठीक ना। मैंने इसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा, फिर उसके बाद हमारा जो दोनों इक्वल दोनों में नंबर है उसे सिर्फ एक बार लिया, ठीक है। तो मैंने 13 और 2 बाकी के बचे नंबर तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया और सारे को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमारा जो नंबर है वो निकल के आ गया 182, ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ की ओर चलते हैं। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, एचसीएफ का तो सिर्फ यही कंडीशन है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 में देख रहा हूँ, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डायरेक्टली एचसीएफ निकालने में हमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती, बस थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपको मल्टीपल एलसीएम में, तो वो आपको फाइंड करना है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकल के आ गया। एलसीएम हमारा क्या है, हमने फाइंड कर लिया है 182 एंड एचसीएफ क्या है वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, एचसीएफ हमारा 13 है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे दिया हुआ इसका जो शर्त है वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, इसमें डालकर हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है LCM इज टू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है।
दोनों नंबर का। तो हमारा पहला प्रोडक्ट कौन होगा एंड दूसरा प्रोडक्ट कौन है वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा HCF एंड फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है हमारा, फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे एक मिनट कहाँ गया, फर्स्ट नंबर है हमारा कौन सा 26। तो फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या है 91। सेकेंड नंबर हमारा क्या है 91। यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जो फॉर्मूला कह रहा है इसमें हम लोगों को उसी वैल्यू को पुट कर देना। तो एलसीएम हमारा 182 हो गया इनटू एचसीएफ हमारा 13 है इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 26 इंटू 91, यहाँ पे निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देना एंड इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जहां पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा तो वो भी करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल्स मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा 13 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस 13 से 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 13 से 1 में मैं रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रफली मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कर रहा हूँ 13 से कम तो 13 फिर 13 एट जा क्या हो जाएगा 104, ठीक है। एंड 13 टू जा क्या हो जाएगा 26। अब मैं सबको क्या कर दूंगा यहाँ पे ऐड कर दूंगा 6 6 3 1 1 2, ठीक, 2 3 6 6, यहाँ पे वैल्यू आ गया 2 3 6 6, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगा। जब 26 में मैं 91 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ सच एज वेरीफाई, हमने जो इसे क्या करा तो इस वेरीफाई करने के लिए ये जो शर्तें दिया था इसमें मैंने रखा। तो हमारा जो वैल्यू है वो एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो मैं यहाँ वेरीफाई लिख दूंगा, ये जो नंबर था यहाँ पे दिया गया ये दोनों वेरीफाई हो गया यानी कि इक्वल आ गए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस बनाने के लिए जस्ट रूल्स को आपको बस यही यूज करना है, इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आप ही लोग को बनाना होगा, ठीक है। खुद से करने के लिए मैंने इस क्वेश्चंस को छोड़ा है, बस आगे आप लोगों को खुद करना है। तो चलिए नोट करेंगे इसे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, हमारे पास जो इंटीजर्स नंबर है 12 15 एंड 21, इसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, और वो भी प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड का भी यूज यहाँ वही करना है जिस फॉर्मूला मेथड का यूज हम लोगों ने पहले कर रखा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला वही रूल्स हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। देन यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 3 नंबर्स है, ठीक है, 12 15 एंड 21, इसे हमें प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग पहले कर लेते इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12, इसका क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 15, तो 15 का भी वही हो जाएगा, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है यहाँ पे 15 को 3 इंटू 5। एंड अगला हमारा क्या है 21, 3 7 जा 21, और वो भी क्या कह रहा है तो प्राइम फैक्टर मेथड के रूप में। हमने तो उस प्राइम फैक्टर
के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम्स में शो करना होगा कि आपने जो ये प्रोडक्ट लिखा है वो किसके फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन एग्जाम में हमें कॉपी और पेज को भरने होते हैं। वहाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग पेज में भी भरना होगा ना। तो चलिए 12 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस तरह से करना होगा। तो 2 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 ये हमारे प्राइम फैक्टर के रूप में किस नंबर का हो गया, तो 12 का हो गया। देन 15 का भी हमें ऐसी इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। 3 5 जा 15। देन हमारा क्या हो गया, 3 इंटू 5, हमने इस 15 का भी निकाल लिया। अब यहाँ पे 21 है, तो 21 का भी सेम इसी तरह से कर देना है। 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 इंटू 7 ये हमारे 15 का 21 का हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमने वहां पे कर लिया है। का चलिए अब हम लोग यहाँ पे अब आगे देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम क्या होगा, देन एचसीएफ क्या होगा। हमने तो इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, तो निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम के लिए हम ये देखना है कि कौन सा नंबर इस तीनों इंटीजर्स में मौजूद है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में देखेंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, कि एलसीएम के लिए तीन नंबर कौन सा है। तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू, अब देखना ये है कि 2 कहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है, इस दोनों में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी अब जो बचे सारे नंबर उसे यहाँ पे लिख देना है। 5 इंटू 7। अब यहाँ एलसीएम इसका क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 7 जा क्या हो जाएगा हमारा 420। देन हमारा अब एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, यहाँ पे वह कौन सा नंबर है जो तीनों में मौजूद है, उसे क्या कर देना है, उस कॉमन नंबर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देन एचसीएफ के लिए 3 ऐसे, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। इस तीनों में 3 है, तो एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक। एचसीएफ एंड एलसीएम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तीनों का तीनों हम लोगों ने उस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 तो हमने बना लिया है, कवर कर लिया है 3। ठीक है, 3 जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है प्राइम फैक्टर मेथड के फॉर्म में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट डाउन कर लेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, गिव दैट एचसीएफ हमारा दिया हुआ है एंड फाइंड एलसीएम इज 306 एंड 657। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम ही निकालना है हमें। जब दो वैल्यू दिया हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम हमारा, यहाँ पे क्या है, गिव दैट एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9, फाइंड आउट करना है 306 का क्या एंड 657 का क्या निकालना है, तो एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं, और यहाँ पे प्राइम फैक्टर का जो मेथड है उसे इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो वैल्यू है वो दे चुका है। तो हमें उसी फॉर्मूले का जो रिलेशन हमने पढ़ा था एचसीएफ एंड एलसीएम का, वही वाला फॉर्मूला हमें यहाँ भी यूज करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एचसीएफ किसका है, एचसीएफ 306 एंड 657, ठीक है। इसका एलसीएम हमारे पास 9 दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है इस दोनों नंबर का।
तो हमारा एक फॉर्मूला है जिसे हम लोगों ने इसे पिछले क्लास में पढ़ा और जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो फॉर्मूला था यहाँ पे मौजूद। ठीक, तो देखते हैं हम लोग वो फॉर्मूला कौन सा है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ये रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो हमारा पहला A इज इक्वल टू पहला प्रोडक्ट एंड B इज इक्वल टू हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें पहला जो प्रोडक्ट है हमारा A इज इक्वल टू क्या है 306 एंड B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है तो 657। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक, यहाँ पे दोनों वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू इसके जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है LCM फाइंड करना है। ठीक, क्या करना है LCM। तो जिसे फाइंड करना है वो हम लोग क्या लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो जो वैल्यू दे चुका है उसे हम लोग क्या करेंगे राइट साइड में रखेंगे। तो हमें क्या करना है LCM को फाइंड आउट करना है। तो LCM इज इक्वल टू A इंटू B बाई HCF। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला इससे ही निकाला और इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो LCM निकालना है। तो भाई LCM हमने जैसे है वैसे लिख लिया और इक्वल टू A इंटू बी। ए का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 306, देन B का भी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 657। अब यहाँ पे HCF हमने बताया कि दोनों नंबर का दे चुका है, जो भी क्या है 9 है। तो 9 नीचे में रख दिया अपॉन 9। अब क्या करेंगे 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो ये कैसे कट जाएगा तो आप लोगों को देखना है। तो 9 आप लोग खुद करके देख लो इसे। 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। यहाँ पे देख लेते हैं 306 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रफली हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन 9 3 जा 27 कट गया 3 6 9 4 जा 36। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4। ठीक है, ये नंबर जो है वो 34 9 इसका जो कटने के बाद जो हमारा आया 34 3 4 एंड देन हमें यहाँ पे क्या कर देना है 3 4 मल्टीप्लाई 6 5 7। सॉरी साफ से लिख देना पड़ेगा 657। जब भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देन ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। हमें इसे फाइंड कर लेना है, जो हमारा आंसर होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे नोट कर लेंगे। देखिए मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी हमारा इस LCM एंड HCF का रूल्स और फॉर्मूले को नहीं देखा है, यदि नहीं समझता तो इससे पहले पार्ट एंड दूसरे पार्ट को फॉलो करके इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विदाउट रियल नंबर की इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ बिना विदाउट उसे पढ़े हुए अगर चाहोगे LCM फाइंड आउट करना तो ये असंभव होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इससे पिछले क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने होते हैं किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। और वो कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो सवाल पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। उसे आप लोग बना तो पाओगे लेकिन परफेक्टली आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कह रहा है चेक whether 6n can end with the digit 0। ठीक है, for any natural number, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है for any, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है 6 जो है वो उसका लास्ट नंबर यदि 0 होगा। ठीक है, लास्ट नंबर क्या कह रहा है 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में 0 होगा तो यदि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अगर 2 या 5, 2 और 5 दोनों होंगे या फिर दोनों में से कोई एक अगर इस 6 के फैक्टर के प्रोडक्ट में मिल जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 6 है उसका जो एंड नंबर होगा वो 0 होगा। यदि वो 2 एंड 5
अगर इस नंबर के प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में नहीं मिल पाते हैं, तो ये इसका जो एंड डिजिट 0 होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। फिर से समझ लेंगे। जिस भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 का लास्ट नंबर यानी कि 10 का एंड हो रहा है 0 से। ठीक है, तो 10 का अब वो जानेंगे 0 से एंड हो रहा है, तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली 2 और 5 आएगा ही। ठीक है, कैसे, तो इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या आ गया, 2 एंड 5 आ गया। इसका यही शर्त है। ठीक है, यदि 2 और एंड 5 अगर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आते हैं, तो वे नंबर क्या होंगे, उस नंबर के लास्ट में 0 होगा। और यदि नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट में 0 नहीं होगा। बस यही इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आ गया, जैसे 100 कर रहे हैं। ठीक है, 100 इसमें करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 50 एंड इसमें भी वही आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें भी 2 एंड 5 देखने को मिल रहा है, यानी कि इस 100 में इसके लास्ट, इसका जो लास्ट एंड डिजिट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इससे साबित हो गया, प्रूफ भी हो गया कि 2 एंड 5 होना जरूरी है। तो वही हमें इस 6 के फैक्टर में अगर आएंगे, 6 का जो प्राइम फैक्टर का जो फॉर्म होगा, उसमें यदि ये दोनों आ गए तो क्या होगा, इसका जो एंड डिजिट है वो 0 होगा। तो यहाँ पे 6 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में इसे बनाएंगे। सबसे पहले तो चेक करना है इस नंबर को, यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसे लिखते हैं। 6 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे 2 इंटू 3 2 तो आ रहा है, बट यहाँ पे 5 आ ही नहीं रहा है। 2 तो यहाँ पे आ रहा है, बट 5 आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे शर्त दिया हुआ है, 6 and can end with the digit 0 for any if। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए 6 to n is can, sorry, 6 and can end with the digit 0 कब, यदि इफ 5, यदि प्राइम फैक्टर, यदि यहाँ पे 5 एंड 2 होना चाहिए, 5 एंड 2, लेकिन यहाँ पे कोई कोई भी एक, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं था। लेकिन यहाँ पे एनी वन नंबर, एक ही नंबर लिखना है, 5 एनी वन प्राइम फैक्टर। ठीक है, कोई एक होना चाहिए। तो हमने क्या करा है, इसे चेक किया है। 6n का, n को क्या किया, प्राइम फैक्टर के रूप में क्रैक किया। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 5 नहीं आया। तो क्या ये 6n कैन नॉट बी एन डिजिट ऑफ 0। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिखना है हमें 6 कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, 6 का जो एंड डिजिट है वो क्या होगा, 0 नहीं आ रहा। देन हमारा जो ये सत्य था, ये हमने क्या किया, इसे करके देखा, चेक करके देखा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। चलिए, हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन
y यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक ये दिया है एंड दूसरा हमारा ये दिया है यहाँ तक, ठीक है। आर कंपोजिट नंबर्स, क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर्स है, इसे हम लोगों को एक्सप्लेन करके बताना है। कंपोजिट नंबर्स यानी कि ये क्या एक के अलावा किसी और नंबर से या कोई और नंबर है जो इस प्रोडक्ट में एक के अलावा क्या है, एक से अधिक प्रोडक्ट होंगे कि नहीं इसका। इस नंबर ये नंबर जो दिया है इसका प्राइम फैक्टर जो होंगे वो एक से एक नंबर्स के अलावा और भी नंबर्स है या नहीं है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगर उस एक नंबर के अलावा और भी नंबर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यदि इस दोनों नंबर में प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उसमें अगर एक से अधिक नंबर आ गए तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम लोग इसे करके देखते हैं। पहला जो नंबर है, मान लिया कि हमने x इक्वल टू माना है क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमारा पहला नंबर है। एंड दूसरा नंबर क्या है गया, दूसरा नंबर हमारा है x y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीपल 1। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। एक मिनट, 7 ये हो गया, ये रेज़ टू 1 प्लस 1 मिनट। क्वेश्चंस यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चंस है जो लग रहा है छूटा है शायद, लेकिन फिर भी करके देखते हैं, सॉल्व तो हो ही जाएगा। 7 6 5 4 3 2 1, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक मिसिंग लग रहा है, क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके हम लोग क्या कर देते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन में डाउट था एंड डाउट हो सकता है, आप लोग बुक में क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे टाइपिंग मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हमने वहां पे कोई एनी नंबर प्लस के रूप में डाल दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए जब भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, तो देखना है सबसे पहले क्या करना है कि दोनों तरफ यदि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ हो, कॉमन नंबर को हम लोगों को क्या करना है, बाहर की तरफ कर देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी 13 है एंड यहाँ पे भी 13 दिया हुआ है। कौन कौन सा नंबर है, तो एक 13 यहाँ पर भी है और दूसरा यहाँ पर भी है। तो इधर क्या करेंगे, हम लोग कॉमन कर लेंगे उस नंबर को, ठीक है। कॉमन हमने नंबर को कर लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसे अलग कर लिया है। अब अगला हमारा नेक्स्ट हमें क्या करना है कि वो 13 हमने कॉमन कर लिया, तो एक मिनट सॉरी, हमने कॉमन किया तो नंबर यहाँ एक मिनट मिस हो गया, कॉमन करना था हम लोगों को नंबर, ठीक। यहाँ पे 13 हमने कॉमन किया तो अंदर में क्या आ गया, 7 इंटू 11 मल्टीपल 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 13 तो आ गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 7 11 13, 7 11 13 प्लस 13, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने इसे क्या किया है, अब कॉमन कर लिया है यहाँ से, ठीक। तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अंदर को कर देते हैं, तो 7 ये क्या हो जाएगा 77 और 1 78, 77 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 7 था 77, देन यहाँ पे जो प्लस था उसे हम लोगों ने साथ में यहीं पे ऐड कर लिया, तो क्या हो जाएगा 78। अब हम लोग यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 78, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ अब 78 जो यहाँ पे दिया है इसका हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, तो फाइंड आउट यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो हमने इस नंबर को यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग इसे क्रैक करते हैं, 78 को 2 6 जा 2 3 जा 6 2 8 जा
तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 2 से फिर करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 18। एक मिनट, 2 9 जा 18, सॉरी मिसिंग हो जाता है। चलिए 2 9 जा 18। अब हमारे यहाँ पे जो मार्क ये नंबर है यहाँ पे, एक मिनट सॉरी यहीं पे मिस हो गया। चलिए यहाँ पे मिस हो गया था, यहाँ पे सही कर देते हैं। 2 3 6 और 2 नंबर 18, फिर यहाँ पे 3 से करना है। एक मिनट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हो गया। यहाँ पे जो निकल के आ गया है उसे यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 13। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन निकल के आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं कहीं ज़्यादा निकल गया। कैसे? तो उसका एक के अलावा यहाँ कई प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो निकल के यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आ गया। यहाँ पे हमें क्या लगा था कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उसका एक के अलावा, वो खुद अपने आप के अलावा और उसका कोई भी प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे उसका एक से अधिक आ गया है। देन यहाँ पे भी हम लोग सेम इसी तरह से इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे 33 है एंड यहाँ पे भी 3 है, तो उस 3 को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब अंदर में जितने भी नंबर है उसका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 22 जा कितना हो जाएगा, 22 जा 40। चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 में हमें क्या कर देना है, 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहां तक तो मल्टीप्लाई कर लिया है। 5 चौका 20, 20 दूनी 40। ठीक है, यानी कि 40 हमारा है। और देन अगला क्या है, यहाँ पे एक और हम लोग एक स्टेज और जा सकते हैं। कैसे? 5 चौका भी 20 दूनी 40 और 40 6 चौक 24, 240। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। क्या है अगला, मल्टीप्लाई करना है उस नंबर में। 5 चौका 20, 20 दूनी 40 और 40 6 240। ठीक है, 240। देन अगला जो हमारा नंबर है 7, उस 7 से इसमें कर देना है मल्टीप्लाई। 0 27 4 जा 28, 7 2 जा 14 16। ठीक है, 1680 और उसमें क्या प्लस कर देना, वहां पे 81, 681। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ यहाँ जो फैक्टर्स है हमारे एक से अधिक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस दोनों तरफ हमें फैक्टर्स एक से अधिक देखने को मिल रहा है। हो सके तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन डाउट में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइप कोई और अक्षर है जो यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, देन दोनों तरफ हमारे प्राइम नंबर के कंपोजिट प्रोडक्ट, जो प्राइम नंबर के जो भी प्रोडक्ट है वो हमें दोनों तरफ देखने को मिल रहा है एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है बोथ x एंड y, यहाँ पे लिख देना लास्ट में, बोथ x एंड y आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, दोनों तरफ जो है क्या है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट एक से अधिक निकल गया है। ठीक है, नाउ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा एंड लास्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। उसे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड, या देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल यहाँ पे दिया हुआ है,
इस सर्किल को एक राउंड करने में सोनिया कितना समय ले रही है? तो सोनिया 18 मिनट ले रही है। सोनिया उस सर्किल को एक राउंड मारने में कितना समय लेती है? तो पूरा सर्किल को एक राउंड मारने के लिए वो 18 मिनट लेती है। 18 मिनट, ठीक है। सोनिया 18 मिनट लेती है समय। एंड अगला क्या है? While Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start। अब रवि भी क्या लेता है? तो उस सर्किल को एक राउंड मारने के लिए वो एक राउंड मारने के लिए वो ले रहा है कितना? रवि ले रहा है 12 मिनट, 12 मिनट। रवि ले रहा है यहाँ पे 12 मिनट, ठीक है। रवि ले रहा है 12 मिनट, सोनिया ले रही है कितना? 18 मिनट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मिनट फॉर द सेम, ठीक है। सेम जैसे वो कर रहे हैं वैसे रवि भी कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक बिंदु से, ठीक है। दोनों स्टार्ट कर रहा है एक बिंदु से, ठीक। यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है। इसी बिंदु से दोनों कर रहा है, सोनिया भी कर रही है और रवि भी कर रहा है स्टार्ट, दोनों, ठीक है। बोथ, दोनों सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों का टाइमिंग क्या है? तो दोनों का टाइमिंग सेम है, बट यहाँ पे सर्कुलर का जो पाथ है उसे पूरा करने में दोनों को काफी, एक को कुछ ज्यादा लग रहा है और एक को कुछ कम मिनट लग रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी खराब हो गया हो जो उसे काफी समय लग गया और इसे कम समय लगा, तो ज्यादा अंतर की बात यहाँ पे है नहीं, गाड़ी की कोई बात नहीं यहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सपोज देखो, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, सर्कुलर पाथ है, यहाँ से शुरू किया एंड यहाँ पे भी उसे लास्ट करना है। सेम डायरेक्शन दोनों किया है, ठीक। अगला देखते हैं हमारा क्या है। सेम डायरेक्शन पे किया है, यहाँ पे दिया हुआ है सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, ठीक है। विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब दोनों का समय का मिनट में अंतर आ गया तो क्या वो कितने मिनट्स पे क्या हो जाएगा कि दोनों को कितना मिनट्स लग जाएगा उस एक पॉइंट पे मिलने में, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, वो कितने मिनट पर दोनों मिलेंगे, वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों को मिलने में कितना मिनट लगेगा, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 18 एंड 12 का निकालना है एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या निकालना होगा? तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं, इस एलसीएम को। चलिए सोनिया का कितना है? सोनिया का यहाँ पे लगा 18 मिनट। देन रवि का कितना लगा? 12 मिनट। दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो एलसीएम 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का एलसीएम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, और भी प्राइम फैक्टर के रूप में। चलिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल कर? 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड यहीं पे हमें साथ में 12 का भी कर लेना है, तो दोनों का साथ में निकल जाएगा। 12 का कितना हो गया? तो 12 का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए वैसे नहीं करके डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला को और ट्रिक का भी यूज कर लेते हैं, तो चलिए ऐसे भी कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फाइंड आउट हो गया। ये हमारा किसका है? ये 18 का है, और यहाँ पे 12 का कितना आया? तो 2 इंटू 3, 2 मल्टीपल 3, ये हमारा किसका है? 12 का है। यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? इस 2 और इस 2 इंटू यहाँ पे 3 है, तो 3 मल्टीपल 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाए? 18, एंड 18 2 जा 36, ठीक। तो ये हमारा इस दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 36। इस दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 36, ठीक है। 36 मिनट्स पे क्या होगा? तो रवि एंड सोनिया दोनों कितने मिनट्स पे? तो 36 मिनट्स पे
36 मिनट पे क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेगी, यानी कि दोनों मिल जाएगा। कितने मिनट पे, तो 36 मिनट में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एंड हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स क्या हो जाएगा, विल दे मीट अगेन एट कितना, 36। यहाँ पे एक लाइन यहाँ में लिख देना है 36 मिनट्स will they meet again here, sorry, 36 minutes will they meet again at the starting point. The starting point क्या करेगा, वो 36 मिनट पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। ठीक, तो नाउ फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस का एक एक सॉल्यूशन करके देख लिया। बट अब जितने भी क्वेश्चंस है इसमें वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ इससे अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर से रिवाइज कर लेंगे रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड सो मच।